Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम के बाद 2024 के मार्च महीने में जो हमारा क्लास 11 का फाइनल एग्जाम आ रहा है उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे बनाए। अभी कुछ ही महीना बचा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 5 महीने बाद हमारा क्लास 11 का फाइनल एग्जाम आ रहा है और उसमें हम लोग कैसे फिजिक्स में आउट ऑफ 70 अबव 65 या 70 में से 70 ला सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ टेक्निक फॉलो करना होगा क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। तो आज के वीडियो में हम इस 6 पॉइंट के थ्रू समझेंगे कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला जर्नी कैसे कंटिन्यू होगा, ताकि हम लोग एग्जाम को फोड़ सके और जिन लोगों का बैकलॉग है वो लोग कैसे अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे, कैसे हम लोग इन 5 महीने में प्रॉपर टाइम से एग्जाम देंगे, नया चैप्टर कैसे खत्म करेंगे, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली नाउ एंड कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ। अगर तुमने अभी तक 11 को हल्का में लिया है और अभी सोच रहे हो कि क्लास 11 में जो फाइनल एग्जाम है उसमें एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो अभी से सीरियसली प्रिपरेशन करो और खुद को मोटिवेट रखो। अगर दोस्त तुम्हें कह रहा है कि भाई अब तो साल निकल गए, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो बोल रहा है उसको छोड़ दो, सिर्फ खुद पर फोकस करो। जब तुम खुद पर बिलीव करना स्टार्ट करोगे तब तुम कुछ भी कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है, खुद पर बिलीव करो। अभी भी टाइम है, टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है। 5 महीने में तुम जो चाहे कर सकते हो। 5 महीने मतलब बहुत टाइम है अभी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि 5 महीने में कुछ नहीं होगा, मेरा पूरा साल बिगड़ गया है, तो ऐसा मत करो। अगर तुमने ठान लिया है कि मैं क्लास 11 के फाइनल एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लाऊंगा, तो अभी से सीरियसली प्रिपरेशन करो और जितना हो सके दूसरों से आइसोलेटेड रखो। एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही करना होगा ऑब्वियसली। तो इसके बाद है as early as possible finish the syllabus within January। तुमने अक्टूबर से अब नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, तो जनवरी में जितना हो सके सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि मार्च महीने में ऑलरेडी फर्स्ट मार्च से इंडिया का सभी स्कूल में जो फाइनल एग्जाम है वो चालू हो जाएगा। तो 1 महीना तुम्हें मिलेगा प्रॉपर रिवीजन का, प्रॉपर प्रैक्टिस का। तुम्हें एटलीस्ट 2-3 बार तो रिवीजन करना ही करना है और जनवरी के एंड में ही तुम्हें सिलेबस खत्म करना है, तभी तुम्हें प्रॉपर टाइम मिलेगा प्रैक्टिस और रिवीजन का। अगर तुमने फरवरी के एंड में सिलेबस खत्म किया तो तुम्हें कुछ टाइम नहीं मिलेगा और तुम एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते। तो जितना जल्दी हो सके एक सिलेबस को खत्म करो। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम अक्टूबर लर्न न्यू चैप्टर्स एंड एट द सेम टाइम रिवाइज द ओल्ड चैप्टर्स। अभी तो तुम लोगों का मिड टर्म एग्जाम चल रहा है ऑल इंडिया में। अभी सीबीएसई हो चाहे आईएससी स्कूल हो, उन सभी में मिड टर्म का एग्जाम चल रहा है और ऑलमोस्ट मैं मान रहा हूं कि सितंबर के एंड में सब लोग का एग्जाम खत्म होने जा रहा है और अक्टूबर से तुम लोग फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो। जब नया चैप्टर स्टार्ट करो तो ये मत सोचना कि सिर्फ आगे जाना है, उसके साथ जो तुमने पुराना चैप्टर पढ़ रखा है और जितना एग्जाम में था उसको आगे जाओ, उसके साथ पुराना चीज भी तुम साथ साथ रिवीजन करते जाओ। जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल में सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन तक अभी मिड टर्म में था। जब तुम ग्रेविटेशन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ग्रेविटेशन तुमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, उसके साथ तुम पुराना जो चीज है लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन ए प्लेन, वो सब भी रिवीजन करो। क्योंकि हमें जब ग्रेविटेशन स्टार्ट करना होगा तो उसके लिए हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट, और सेंट्रीपिटल फोर्स तो मोशन इन ए प्लेन में है। तो अगर तुम्हें पुराना चीज रिवीजन नहीं किया तो तुम्हें आगे जाने में बहुत दिक्कत होगा। तुम पुराना चीज को साथ साथ ले जाओ, आगे का चैप्टर जल्दी से खत्म करो और उसके साथ पुराना चीज भी जितना हो सके रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और जितना हो सके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। ऐसे ही तुम्हें क्या होगा, ऐसे तुम्हें पुराना जो चैप्टर्स है उसके साथ नया जो चैप्टर्स का लिंक अप है वो मिलेगा। क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक लिंक अप का एक कॉम्बिनेशन है। तुमने ग्रेविटेशन में वो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट चाहिए, अब तुम्हें मोशन इन ए प्लेन से वो कंसेप्ट लाना होगा। तो ऐसे तुम चीजों को लिंक अप कर सकते हो। अगर तुम नया चैप्टर पढ़ रहे हो और पुराना चीज भूल रहे हो तो तुम फिजिक्स को लिंक अप नहीं कर पाओगे और फाइनली तुम्हें वो बहुत दिक्कत देगा। तो ये करो, नया चैप्टर पढ़ो और उसके साथ जितना हो सके पुराना चैप्टर को साथ साथ रिवीजन करते जाओ।
तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स एज मच एज यू कैन फॉर बेटर कंसेप्ट। ये मैं अपने सभी स्टूडेंट को कहता हूं कि फिजिक्स को अगर बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो जितना हो सके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल का लेवल धीरे 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 अप करो। मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप लोग जरूर देख लेना। तो फिजिक्स में तुम कोई एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें उस थ्योरी का न्यूमेरिकल करना होगा, धीरे धीरे न्यूमेरिकल का लेवल अप करना होगा। तुमने अगर प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया तुम उस थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल है फिजिक्स का जो थ्योरी है उसका बेस। तो न्यूमेरिकल के थ्रू ही तुम्हें फिजिक्स को समझना होगा। तुम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे, अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स को फास्ट लॉ सेकंड लॉ समझ चाहते हो तो उसका जो न्यूमेरिकल है वो तुम्हें सॉल्व करना होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, कार्नोट इंजिन, बहुत सा टॉपिक है और वो सब बहुत बहुत खूबसूरत टॉपिक है। और मैं यही बोलूंगा कि जितना हो सके उन सभी टॉपिक के ऊपर, मतलब जितना टॉपिक के ऊपर तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तभी तुम एग्जाम में अननोन प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। अगर तुम अननोन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हो वो तुमने सीख लिया तो तुम 670 में से अबव 75 इजीली ला सकते हो। और अगर तुम अननोन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते ये तुमने नहीं सीखा तो तुम सिर्फ अगर 2-3 प्रॉब्लम के भरोसे कोई एक टॉपिक को सीख रहे हो और एग्जाम में उसी टॉपिक से एक अननोन प्रॉब्लम आ जाए तो तुम मार्क्स कैरी नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोलता हूं जितना हो सके उतना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। इसके बाद है गिव एग्जाम इन बेसिस ऑफ एवरी 15 डेज ऑन 70 मार्क्स एंड गिव वीकली टेस्ट ऑन न्यू एंड ओल्ड चैप्टर्स। तो 15 डेज का एक टाइम लो और 15 डेज बाद तुम 70 मार्क्स का एग्जाम देने का कोशिश करो, क्योंकि 70 मार्क्स के लिए तुम्हें 3 घंटा बैठना होगा एग्जाम में और तुम्हें एग्जाम में प्रॉपर तरीके से ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। अब तुम्हारा जो हाथ का स्पीड है वो स्लो है, तुम धीरे धीरे लिखते हो और उसको फास्ट करना होगा, क्योंकि 3 घंटे में हमें पूरा 70 मार्क्स एग्जाम खत्म करना है। 70 मार्क्स का एग्जाम खत्म करना है विद इन 3 आवर। तो एक ये आसान चीज तो है जब तुम इसको घर में प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत ज्यादा। अगर तुमने कोई भी एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ एग्जाम में जा रहे हो, तब तुम्हें बहुत दिक्कत होगा भाई। तुम्हें घर में एग्जाम देना होगा कि तुम एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लाने का सोच सकते हो। और हर वीक में एक टेस्ट दो, वो टेस्ट होगा जो तुम नया पढ़ रहे हो और उसके साथ पुराना जो रिवीजन कर रहे हो, तभी तुम्हें पुराना और नया जो फिजिक्स का टॉपिक है उसको लिंक करने का एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा। और ये तुम खुद से भी कर सकते हो। तो जितना हो सके 15 डेज बाद एक 70 मार्क्स का एग्जाम देते जाओ और हर वीक में जो तुम नया पढ़ रहे हो और उसके साथ पुराना जो टॉपिक पढ़ रहे हो उन सभी का थ्योरी, न्यूमेरिकल सभी को तुम एग्जाम दो घर में। तो ऐसे तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिलेगा कि कैसे 70 मार्क्स का एग्जाम हम लोग खत्म कर सकते हो विद इन द 3 आवर्स। अब तुम्हें एग्जाम में लिखना होगा, उसके बाद तो तुम्हें चेक करने का टाइम भी चाहिए, क्योंकि तुमने मान लो कोई प्रॉब्लम कर रखा है, अब तुमने चेक कर नहीं किया, तुम जानते हो उस प्रॉब्लम को लेकिन तुमने वो प्रॉब्लम चेक नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो गलती हो जाएगा। तो ऐसे प्रिपरेशन करो एग्जाम में 70 मार्क्स का जब तुम एग्जाम दे रहे हो कि एग्जाम खत्म करने के बाद भी तुम्हें 10-15 मिनट टाइम मिले, पूरा जो तुम्हें लिखा है वो एक बार रिवीजन कर लो, ताकि जो कुछ भी तुमने मान लो जो कुछ भी गलती किया है उसको एक बार फटाफट से रिवीजन कर सको। क्योंकि जब तुम फिर से रिवीजन करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो गलती आंख के सामने दिखी जाएगा और वो तुम सुधार सकते हो। नेक्स्ट है आफ्टर फिनिशिंग द सिलेबस इन जनवरी रिवाइज एटलीस्ट 2 to 3 times रिगोरसली। तो यही मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि जनवरी के एंड में सिलेबस खत्म करो और एटलीस्ट एग्जाम से पहले तुम्हें 1 महीना मिलेगा और 1 महीने में तुम्हें 2-3 बार 11 का जो पूरा सिलेबस है उसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना होगा रिगोरसली। अब देखो फिजिक्स में ये कहता हूं जितना हो सके लिखने का कोशिश करो। अगर तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट 2 आवर्स लिखो, क्योंकि डेरिवेशन अगर तुमने नहीं लिखा तुम एग्जाम में जाओगे उस डेरिवेशन को विद इन टाइम लिख ही नहीं सकते। तो जितना हो सके डेरिवेशन को प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखा है सर डेरिवेशन नहीं होता, डेरिवेशन नहीं होता, न्यूमेरिकल होता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका एक ही सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट। जितना हो सके तुम उतना फिजिक्स को लिखो, फिजिक्स को लिखो, यही मैं कहता हूं। डेरिवेशन को 2-3 बार लिखो, सिर्फ टाइम नहीं मिलता है। बाकी सब स्टूडेंट तो कर रहे हैं ना, तो तुम्हें भी करना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। स्कूल जाओ ना जाओ, तुम्हें सिर्फ अपना जो काम है उसको आगे कंटिन्यू रखना होगा, तभी तुम फिजिक्स में एक अच्छा मार्क्स कैरी कर सकते हो।
और ये कुछ प्रॉपर स्ट्रेटेजी तुमको फॉलो करना है, तभी तुम एक आउट ऑफ 70 अबव 65 या 70 में से 70 ला सकते हो। एमसीक्यू रहेगा। अगर तुमने प्रॉपर तरीके से फास्ट टू लास्ट चैप्टर थ्योरी को सॉल्व किया है तो तुम एमसीक्यू तो फटाक से विद इन 5 मिनट सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या टेक्निक है, न्यूमेरिकल्स को जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और एग्जाम से पहले मैं सभी चैप्टर का जो डेरिवेशन आता है वो सब डेरिवेशन का मतलब कौन चैप्टर से कौन कौन डेरिवेशन आएगा ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं सोच रहा हूं कि एक टेलीग्राम का चैनल बनाऊं, तो वो टेलीग्राम चैनल में मैं 11 के जस्ट पहले, अभी नहीं, अभी तुम लोगों को नया चैप्टर सीखना है, पुराना चैप्टर का रिवीजन करना है, अभी वो सब में मत जाओ। पूरा जो सब चैप्टर है उसको डिटेल्स में पढ़ो। 11 के जो फाइनल एग्जाम है उससे पहले मैं हर एक चैप्टर का जो डेरिवेशन पार्ट आने वाला है वो सब डेरिवेशन एक पेज में लिखकर, एक नहीं मतलब जितना पेज हो सके पेज में लिखकर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये मेरा दावा है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, आप लोग बहुत अच्छे कर सकते हो। और जिन लोगों का बैकलॉग हुआ है, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी टाइम खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, वो लोगों के लिए मेरा एडवाइस है, टाइम अभी भी बचा हुआ है। जो तुमने कवर नहीं किया है, मान लो तुमने वेक्टर अच्छे तरीके से नहीं किया है, तो तुम क्या करो, तुम नया चैप्टर पढ़ो। अभी पुराना चैप्टर को मत घिसो कि हम अभी सर एग्जाम तो हो गया है, 5 महीना बचा है, अभी हम लोग थोड़ा 1 महीना थोड़ा पुराना चैप्टर रिवीजन कर लेता है। ये करो, नया चैप्टर पढ़ो और उसके साथ पुराना चैप्टर का रिवीजन करते जाओ। अभी पुराना चैप्टर लेके टाइम वेस्ट मत करो। अभी तुमने सोचा सर हम तो वेक्टर नहीं सीखा है, अब हम लोग 1 महीना वेक्टर के पीछे देंगे, तुम्हारा साल ही बेकार हो जाएगा। तुम नया चैप्टर पढ़ो, क्योंकि नया चैप्टर पढ़ने में अभी भी टाइम लगेगा। इसके बाद क्या है, अगर तुम्हारे एग्जाम में सिस्टम ऑफ पार्टिकल तक आया है तो उसके बाद ग्रेविटेशन है, वो एक अलग बुक है। ग्रेविटेशन के बाद क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बहुत सारे चैप्टर है। लास्ट चैप्टर जो है वेव्स एंड ऑसिलेशन, वो भी बहुत लंबा है। तो अभी पुराना चैप्टर रिवीजन करो, मतलब बैकलॉग के लिए ऐसा मत करना कि हम लोग पुराना चैप्टर ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर तुमने पुराना चैप्टर कंटिन्यू किया तो बाद में जाकर तुम नया सिलेबस जो है वो खत्म नहीं कर पाओगे। तो नया पढ़ो और उसके साथ पुराना जो बैकलॉग है उसको भी क्लियर करते जाओ। तो ऐसे तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग मुझसे कुछ सजेशन चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग एक बार जरूर देख लेना। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग जरूर फोड़ सकते हैं एग्जाम। मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं, कोई भी मदद चाहिए आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मैं हमेशा खड़ा हूं स्टूडेंट के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।